UFC 251 इन हिस्ट्री इन बुक्स। और सबसे पहले बात करते हैं आपको मेन इवेंट उस्मान वर्सेस मास्विडाल, जिसके बारे में लोग सोच रहे थे कि दैट विल बी गोइंग फैंटास्टिक, लेकिन मैंने प्रिडिक्ट किया था और मैंने पंचर्स चांस दिया था आपको मास्विडाल को, लेकिन हमको पता था ये बात। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से मैं अभी बोल रहा हूं कि उस्मान जीत गया इस वजह से, लेकिन मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था उस्मान पे, लेकिन हमको होना चाहिए क्योंकि रेसलर सब फाइट फीट पर स्टार्ट होती है, लेकिन रेसलर के पास ज्यादा चांस होता है जीतने का, क्योंकि अगर एक बार वो ग्राउंड पे ले गया तो उसके बाद से वो कुछ भी कर सकता है, वो ग्राउंड पे रख सकता है अगर वो एक तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखे और रेफरी उसको फीट पर ना ले जाए। और ये वाली फाइट अगर फीट पर होती तो रिजल्ट मेरे ख्याल से चेंज होता। और ये वाली फाइट के बारे में आप ज्यादा नेगेटिव सुन रहे होंगे, क्योंकि ये वाली फाइट एक तरीके से स्पोर्ट्स को ट्रांसेंड कर गई। आप कह सकते हैं कि मतलब आप अभी पैंडेमिक चल रहा है और कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इस वजह से यूएफसी स्टार्टिंग से हो रहा था, तो बहुत ज्यादा जो फैंस भी नहीं है यूएफसी के या एमएमए के, जो स्पोर्ट्स फैन हैं, वो ध्यान दे रहे थे कि इस इवेंट पे क्या होने वाला है। और इस तरीके से इसको फाइट आइलैंड करके इसको बिजनेस किया गया था, एडवर्टाइज किया गया था, तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और बहुत ज्यादा पेपर व्यू बेचा भी डेना व्हाइट यूएफसी ने। लेकिन ये हम लोग जानते थे पहले से, जो रियल फैंस हैं, कि दिस फाइट इज नॉट गोइंग टू बी इट्स लाइक स्पेक्टेक्युलर, क्योंकि पहला बात की शॉर्ट नोटिस थी, उस्मान ने लिया 6 डे नोटिस, लेकिन हमको यह भी पता था कि बहुत दिन से वो उस्मान के साथ फाइट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, वो कैंप में था। अभी 1-2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, तो मे बी वो थोड़ा ढीला हो गया हो, लेकिन ढीला नहीं हुआ था। और ये वाली बात फाइट में एकदम नजर आई। आप देखिए उस्मान ने बहुत ज्यादा डैमेज वो नहीं कर पाया, और क्या जबरदस्त रेसलिंग डिफेंस था, टेक डाउन डिफेंस कहते हैं, क्या अच्छा डिफेंस था मास्विडाल का। और हमको ऐसा लगता है कि अगर फोकस होके मास्विडाल इस फाइट को अगली बार लेता है, या उसको ये वाली फाइट मिलती है, या फिर से उस्मान वर्सेस मास्विडाल होता है, तो रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा। हमको ऐसा नहीं लगता है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि उस्मान का देख रहे हैं कि एक तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि मास्विडाल ने पोस्ट कॉन्फ्रेंस में बताया भी, पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस में, कि उसको ऐसा लगा नहीं था कि उस्मान का जैब इतना अच्छा है, लेकिन उसने बोला कि जैब की उसने तारीफ की। और पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मतलब कि हमको हमेशा ऐसा लगता है जब ट्रैश टॉक होती है तो ये मतलब कि वो सही आदमी नहीं है यार, बेमतलब का बिजनेस के लिए, मतलब किसी को रिलीजन पे कहना या किसी की फैमिली के बारे में कहना, फाइट प्रमोट करना इज अलग अलग चीज है वो, ठीक है, लेकिन किसी के रिलीजन के और फैमिली के बारे में कहना इट्स लाइक नॉट अ गुड थिंग। और ये बात मास्विडाल ने बोली कि अगले वाला फाइट होगा तो आई विल नॉट डू दैट उस्मान। और ये दोनों के बीच में काफी अच्छी बात हुई और काफी अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप लगा। और उस्मान के बारे में जो उस्मान को नेगेटिव कमेंट मिल रहा है, उस्मान वाज द चैंपियन एंड इज द चैंपियन। वो बेल्ट लेकर आया था और बेल्ट लेकर चला गया, इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। 15-16 मैच से लगातार यूएफसी में एक भी मैच हारा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उस्मान इज अ बोरिंग फाइट। ये इस वजह से है, और ज्यादा ऑनलाइन कमेंट्स उस्मान के बारे में नेगेटिव इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उस्मान को ज्यादा जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा एमएमए फैन या यूएफसी फैन नहीं है, वो थोड़े नए फैन है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत ज्यादा स्पेक्टेक्युलर अगर फिनिश कर देता, तो चांसेस था उस्मान का फिनिश करने का, मतलब करता तो मे बी वो भी एक तरीके से सुपरस्टार बन जाता, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क होता, मे बी वो चैंपियनशिप भी खो देता। क्योंकि फर्स्ट राउंड में फाइट के पता चल रहा था कि मास्विडाल इज लाइक, उससे अच्छा मास्विडाल मैंने कभी देखा नहीं है। फर्स्ट राउंड में टेक डाउन डिफेंस वाज अमेजिंग, और एक तरीके से हमको ऐसा लग रहा है कि मास्विडाल ने इस फाइट को इस वजह से इतनी फास्ट पेस में स्टार्ट की क्योंकि उसको पहले ही से पता था कि उसका कार्डियो उतना ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। पहली बात कि उसको 6 डे नोटिस में, सही बात है कि 20 पाउंड उसको कट डाउन करना पड़ा, और उसके बाद से आप सोचिए कि वो कट डाउन करने के बाद ही एग्जॉस्ट हो गया होगा कि अब क्या करें, मतलब कि उसके बाद से फाइट करना फॉर द चैंपियनशिप, और 49 फाइट के बाद उसको मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है 20 पाउंड 6 दिन में घटाना, और इट्स लाइक was very devastating on his health, on his body। और उसके बाद से मतलब उसाडा का नेक्स्ट मतलब फाइट के एक दिन पहले रात में टेस्ट हुआ सब फाइटर्स का, इट वाज जस्ट, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग होगा मास्विडाल के लिए, लेकिन उसने कुछ कंप्लेन नहीं किया। दैट्स लाइक प्रॉप टू हिम। एंड आप कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में मास्विडाल कितना अच्छा लगा, लेग किक्स और मतलब ऑन द फीट। हमको ऐसा लग रहा था फर्स्ट राउंड में, हमको लग रहा था कि उस्मान के हारने का चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि इतना ज्यादा स्लिक था वो मास्विडाल अपने फीट पे, और सबको पता है कितना ज्यादा वो अच्छा स्ट्राइकर है। उस्मान ने ऐसा बोला कि
ही इज लाइक मैंने इससे अच्छा फाइटर कभी फेस नहीं किया, लेकिन आई एम बेटर, क्योंकि उसके पास एक तरीके से रेसलिंग और ग्राउंड पे रखने का स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है, उसके पास एक फीचर है जो उस्मान के पास, माजविडाल के पास नहीं है। अगर आपको टेक डाउन डिफेंस रेसलिंग उसकी काम नहीं आ रही थी, तो क्लिंच ले जाकर आपको ऑक्टागन के वॉल पे जाकर दबाकर उसके बाद से उसको माजविडाल को एग्जॉस्ट कर रहा था, और उसके बाद से एग्जॉस्ट हो गया था। थर्ड फोर्थ राउंड में लग रहा था कि माजविडाल से ज्यादा कभी कभी उस्मान एग्जॉस्ट हो गया है। इसका यह मतलब है कि माजविडाल का टेक डाउन डिफेंस और कितना ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रेसलिंग और डिफेंसिव रेसलिंग पे उसने काम किया था। तो प्रॉप्स टू हिम, और दैट वाज अमेजिंग फाइट फॉर माजविडाल। माजविडाल बहुत सारी चीज लूज नहीं किया इस फाइट में, क्योंकि पास उसको कहने को है कि 6 डे फाइट थी, लेकिन वो फाइट के बाद इतना ज्यादा डेवस्टेटिंग लग रहा था। वो बोल रहा था कि मतलब मैं अपने से ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं, अब हमको जाकर स्प्रिंट करना है और मैं क्यों हार गया। आई वॉज ये सब सुन के मतलब हमको काफी अच्छा लग रहा था कि ही इज लाइक मतलब कि वो लड़ना चाहता है, ही इज लाइक फाइटर। और जो वो बिजनेस के लिए कहता है कि मतलब हमको सिर्फ पैसा चाहिए, आई एम ओनली मनी, मनी फाइट, ऐसा नहीं है। ही वांट दिस चैंपियनशिप फाइट। और उसने बोला उस्मान को कि 1-2 फाइट के बाद मतलब मैं रैंकिंग, मतलब 1-2 रैंक फाइट के बाद फिर उसके बाद से वो कंटेंडर बन जाएगा, और उस्मान तुम रेडी रहना। तो मतलब आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड बाई उस्मान, क्योंकि उस्मान को ये करना पड़ा, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि स्ट्राइकिंग में माजविडाल उससे काफी ज्यादा अच्छा था। तो उसको चैंपियनशिप वो लेकर आया था और उसको लेकर जाना था, और माजविडाल कुछ हारा नहीं है। माजविडाल में भी कॉर्नर मैग्रेगर अगर ये वाली फाइट जीतता तो कॉर्नर मैग्रेगर की जो नेक्स्ट फाइट, हमको ऐसा लग रहा था कि यूएफसी उस तरफ जा सकती है जो अब अभी नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी, मतलब इन 2020 और मे बी इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2021। लेकिन अभी उसके पास नेट डियाज वाली फाइट है। क्यों है? क्योंकि उसके पास कहने को है कि उसके पास फुल कैंप नहीं था, लेकिन ही वॉज लुकिंग गुड। उसने अपना स्ट्राइकिंग, अपने लेग किक्स फर्स्ट राउंड में दिखाया, और उसने दिखाया कि ही इज व्हाट ही इज। मतलब इतना अच्छा वो चैंपियन है, और इतना अच्छा वो मतलब बीएमएफ उसको कहा जा सकता है, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। और नेक्स्ट फाइट उसकी नेट डियाज के साथ हमको लग रहा है होगी, या हमको ऐसा लगता है कि यूएफसी को नेट डियाज की जगह पर आपको लियोन एडवर्ड और जॉर्ज मास्विडाल कराना चाहिए, और इधर उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स होगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। सो दैट्स इट।